नमस्कार दोस्तों, मैं प्यारेलाल प्रजापति और आप देख रहे हैं मेवाड़ा प्रजापति समाज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था, ओराट सर्कल के अध्यक्ष पद के चुनाव हो रहे हैं। उसमें 4 कैंडिडेट्स हैं। मैंने पहले नाम भी बताया था, रोशन जी चारभुजा, प्रकाश जी बामन टोंकड़ा, लेरीलाल जी गोगली और कालू जी दोबदड़ा, ये उम्मीदवार हैं चारों। उनको चुनावी प्रक्रिया हो चुकी है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अध्यक्ष पद के दावेदार मेरे सामने भी खड़े हैं। प्रकाश जी प्रजापति निवासी बामन टोंकड़ा, जो ये अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, और बात करते हैं इनसे, क्या इनका एजेंडा है, क्या ये समाज का विकास करना चाहेंगे, किस प्रकार से इस समाज को आगे दिशा निर्देश देंगे। इनके अगर ये जीतते हैं, अगर अध्यक्ष बनते हैं, तो इनके कार्यकाल में किस प्रकार से समाज को आगे ले जाकर समाज का उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए क्या योजनाएं, क्या किस प्रकार से अपना कार्यकाल रहेगा, मैं बात करता हूँ। नमस्कार साहब। नमस्कार। पहले तो परिचय दीजिए आपका। प्रकाश बालकिशन जी प्रजापति, गांव बामन टोंकड़ा। हाँ जी। ओराट के अध्यक्ष पद के चुनाव हो रहे हैं, उसमें आपने फॉर्म भरा है और आप प्रत्याशी हैं, तो क्या रहेगा आपका एजेंडा, ये बताओ आपको। देखो, मैं तो कोई एक साधारण व्यक्ति हूँ, कोई नेता नहीं हूँ और भाषणबाजी का तो मेरा काम नहीं है। बाकी अगर समाज मुझे मौका देगी 3 साल का, तो काम सब मिल के काम करके दिखाएंगे। तो क्या एजेंडा रहेगा, आप क्या मतलब आपने कुछ लेकर के चल एजेंडा हमने एक घोषणा पत्र करना चाहोगे आप, क्या एजेंडा तो हमने घोषणा पत्र भी जारी किया है। हाँ। सादर प्रणाम। मैं प्रकाश प्रजापति समाज के एक सच्चे सेवक के रूप में समाज के उत्थान और विकास के लिए इस चुनाव में भाग ले रहा हूं, और हमारा समाज सदियों से मेहनत, ईमानदारी, योगदान के लिए जाना जाता है, और मेरी प्राथमिकता समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और समृद्धि देना। समाज के जो मुख्य मुद्दे रहेंगे, शिक्षा की स्थिति, समाज में बच्चों को शिक्षा के सहयोग उपलब्ध करवाना ताकि वे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके, रोजगार व आर्थिक स्थिति, समाज के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित कराना और प्रजापति समाज की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, समाज समानता और एकता, समाज में समानता को बढ़ावा देना, भेदभाव को समाप्त करना और समाज में हर वर्ग की बराबरी सुनिश्चित करना, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, प्रजापति समाज की संस्कृति, धरोहर, परंपराएं और रीति रिवाजों का संरक्षण और प्रचार करना। हमारी योजनाएं शिक्षा, हर गांव और शहर में प्रजापति समाज के बच्चों के लिए सरकारी और निजी स्कूलों में स्कॉलरशिप और शिक्षा सहायता प्रदान की जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए समाज के छात्रों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। स्वास्थ्य, समाज के बुजुर्गों और गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए चिकित्सा सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कराना। रोजगार और आत्मनिर्भरता, समाज के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्योग और स्वरोजगार अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रजापति समाज के युवा उद्यमी के लिए कर्ज और सहायता योजनाएं लागू की जाएगी। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। सामाजिक कल्याण और एकता, समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। सामाजिक कोर्ट, समाज के लिए पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए सामाजिक पंचायती व्यवस्था का गठन किया जाएगा। सांस्कृतिक और परंपरा का संरक्षण, प्रजापति समाज में सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को बनाए रखने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। युवाओं को अपनी परंपराओं से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा और सामाजिक की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किया जाएगा। समाज का विकास मेरी प्राथमिकता है। मैं समाज के हर सदस्य के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। मेरा उद्देश्य समाज में हर वर्ग को सम्मान, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देना। समाज के सभी वर्गों के लिए मैं वचन देता हूं कि समाज में हर सदस्य की आवाज़ सुनी जाएगी और उनके विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। समाज की हर समस्या का समाधान पारदर्शिता और ईमानदारी से किया जाएगा। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को हर कदम पर मेरा सहयोग मिलेगा। आपका समर्थन, हमारा मार्गदर्शन, आपका समर्थन हमारे लिए समाज की प्रगति और समृद्धि के लिए अनिवार्य है। हम सब मिलकर प्रजापति समाज को एक नई दिशा देने का संकल्प लें। और मैं ओराट क्षेत्र के तमाम समाजजनों
युवा साथी पिता तुल्य सभी से निवेदन करता हूँ कि 9 तारीख को चुनाव होने जा रहे अध्यक्ष हैं, इसमें मैं भी एक उम्मीदवार हूँ। तो 2 नंबर चरखे पे अपना निशान पर छाप लगाकर मुझे भारी मतों से आशीर्वाद प्रदान करें और सहयोग करें। तो प्रकाश जी, जैसे आप अगर मान लो अध्यक्ष बन जाते हैं, अपन एक बात करते हैं कि आप अध्यक्ष बन गए, आपने समाज को समर्थन दे दिया, आपने अध्यक्ष बना दिया, तो आपने जो एजेंडा बनाया उसको छोड़ो आप। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। जैसे अभी आपके बोराड़ सर्कल के जो चुनाव घोषित हुए, चुनाव की घोषणा हुई जी, है ना, तो उसमें शायद आप भी होंगे, आपके समाज की मीटिंग हुई उसमें जी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि राजसमंद जिला जिसमें अपनी कमेटियाँ बनी हुई है, आप एक संकीर्ण विचारधारा जो आपके ओराट में चल रही है, जी, जैसे हमारे ओराट को ही बुलाना, किसी को नहीं बुलाना, आपने मीटिंग में चारों जोगलों को किसी को नहीं बुलाया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखिए सर कि ये पहले से ही पंच पटेलों ने नियम बना के रखा है कि भाई ये मतलब गलत भावना है कि वो आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो चोगला नहीं है चाहिए, लेकिन समाज एक है और सभी की ज़रूरत है और सब चोगले रहेंगे, मिल के करेंगे काम तो समाज में विकास संभव है। नहीं, जैसे मान लो वोट का अधिकार मान लो आपके सर्कल को ही हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये भी, परंतु जैसे जो कार्यक्रम बनता है ये पूरा राजसमंद जिले का, जैसे चाहे चोगले कोई भी हो, जिला राजसमंद है, जैसे कोई अगर पूरा भारी मैटर हो जाता है, किसी प्रकार का कोई ऐसी घटनाक्रम हो जाता है, तो उसमें सब पूरी समाज एक साथ मिलकर के इस कार्य को करती है, तो उसमें सभी चोगलों की भागीदारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप ये जैसे अलग अलग खंड खंड में करना चाहते हो, तो क्या ये सही है क्या? नहीं सर, बिल्कुल सर, आपकी बात सही है, मैं ये बात से सहमत हूँ और मतदान करने का सब अधिकार है, वो चोगला नहीं, हो मतदान करने का कोई बात नहीं, मतदान अपने सर्कल का करे, कोई बात नहीं, चाहे कौन सा भी चोगला हो, सबको मिलके करना चाहिए। अब जैसे मान लो एक मैं उदाहरण बताता हूँ, जहाँ मीटिंगें होती हैं बोराट सर्कल में, हाँ जी, जब तो वो पंच पटेलों को बुलाते हैं, बराबर, तो अभी इलेक्शन हो रहा तो उसमें क्यों नहीं बुला रहे? तो वही तो हम तो आपसे ये पूछना भी चाह रहे जरूरी हैं। है। और अगर मेरे को मौका मिला तो अगली बार वापस 3 साल के बाद इलेक्शन आए तो ये हम बैठ के विचार करेंगे और सबको एक करेंगे और पूरा बोराट में चारों चोगले वोट डालेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये, राजसमंद जो जिला है, राजसमंद जिले में अपनी समाज की, जहाँ कोई भी समाज हो, हर समाज का एक जिला कार्यकारिणी होती है, जिला लेवल तक की कार्यकारिणी होती है, जो उस पूरे जिले में समाज के ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई घटना दुर्घटना हो जाती है समाज लेवल पे, तो पूरी जिला कार्यकारिणी उस पर हस्तक्षेप करके उस मैटर को निपटाती है। तो क्या ये ऐसा अपने भी होना चाहिए जिला कार्यकारिणी? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। अगर समाज मुझे मौका देगी तो इस पर तुरंत विचार करके जिला लेवल की कार्यकारिणी का अपन सब मिलकर गठन करेंगे। तो दोस्तों, ये है प्रकाश जी प्रजापत, जो अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने ये खरे उतरते हैं, समाज इनको समर्थन देती है या नहीं देती है, ये 9 तारीख बाद में पता चलेगा। परंतु अगर ये अध्यक्ष बनते हैं तो समाज को एकत्रित करने में, समाज की एकजुटता करने में आपका सहयोग रहेगा। धन्यवाद। हम यही कामना करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि आप सैकड़ों वोटों से जीतकर इस समाज की सेवा करें। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपको।